सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि मोदी सरकार ने की बड़ी घोषणा। अब 30,000 मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का सभी कर्मचारियों को लाभ। देखें अपडेट्स। तो केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। वह लगातार अपनी पुरानी पेंशन को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे थे। अब नए साल से पहले आप सभी को एक बड़ा तोहफा है। अगर आप भी पुराने कर्मचारी हैं या कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं तो अब आपको पहले से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये खबर जान लें कि पुरानी पेंशन हटने के बाद से केंद्रीय कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से पुरानी पेंशन लागू करने की गुहार लगा रहे हैं, जिसका सीधा फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्हें पैसे मिल रहे हैं और वे अपनी पुरानी पेंशन को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती रहे। हाई कोर्ट ने किसान कर्ज मोचन योजना के लिए बड़ा फैसला। सिर्फ इनका 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ़। नाम देखें तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आ रही है। इसे कब लागू किया जाएगा? क्या हम 2024 में कोई बड़ी सफलता देखेंगे? पुरानी पेंशन योजना समाचार। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने चुनावी वादों में की गई पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा को साकार करते हुए अपना वादा पूरा कर लिया है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। 2006 के बाद भर्ती हुए 13,000 से ज़्यादा राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। आगे इसमें यह कहा है कि सभी के लिए बड़ी खुशखबरी इस दिन जारी होंगे। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये जानकारी दी है कि कर्नाटक के 13,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा। इन कर्मचारियों की भर्ती 2006 के बाद की गई थी। इस घोषणा के बाद कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कितने कर्मचारी को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ? तो योजना का लाभ 13,000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। यह वादा सरकार ने चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों से किया था। चुनाव के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। चुनाव जीतने के बाद सरकार ने उस जगह का दौरा किया जहां कर्मचारी नई पेंशन व्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठे थे। सरकार ने उन सभी की समस्या को सुनने के बाद उनकी मांगों को पूरा किया। कर्नाटक राज्य के 13,000 से अधिक कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाएंगे। लेकिन इससे पहले झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली। कई बार राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से इनकार करती नजर आती है। फिर केंद्र सरकार भी इसके समर्थन में नहीं है। तो ऐसे में कब किस राज्य सरकार ने अपने वादे के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिलती। हालांकि कर्मचारियों को यह तो पता है कि उनकी पुरानी पेंशन योजना लागू है, लेकिन उन्हें उनकी पहले जमा की गई रकम नहीं मिलेगी। इसलिए वे अपनी ईपीएफओ में जमा रकम को कभी भी ज़रूरी बताकर निकाल लेते हैं। हालांकि कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो अपनी सागर नदी की निकासी की समस्या में शामिल हैं। इसलिए वे अलग अलग जगहों से जानकारी मांगते हैं कि ईपीएफ में सागर नदी की निकासी कैसे की जाए। आगे इसमें यह है कि पुरानी पेंशन योजना के लाभ। पुरानी पेंशन योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है तब भी सरकार उसके परिवार को पेंशन राशि प्रदान करती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को जो भी पेंशन प्रदान की जाती है वह उनके वेतन से नहीं काटी जाती है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को सरकार द्वारा चिकित्सा भत्ता भी प्रदान किया जाता है। तो ये खबर आपके सामने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।